वह उसकी तरफ बढ़ती है, तभी राजा शेर आकर उसको खा लेता है। अगर जो तुमने मेरे जंगल और मेरे जंगल वासियों को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं पहली बार किसी चुड़ैल चिड़िया का शिकार करूंगा। तुम इस बात को अच्छे से जान लेना। राजा जी, तुम हमारी मदद नहीं करोगे ना, क्योंकि हम छोटे पक्षी हैं ना। तुम्हारी नजरों में हमारी जान की कोई कीमत नहीं है ना। मगर तुम्हें सुंदरवन के जंगल में सभी पक्षी खुशी से रहते थे। उस जंगल का राजा एक शेर था। एक बार जंगल में एक चुड़ैल चिड़िया आ जाती है। वह पक्षियों को मारकर उनको खा जाती थी। जंगल के सभी पक्षी उस चिड़िया से परेशान थे। मिट्ठू, तुमने चुड़ैल चिड़िया के बारे में सुना है क्या? वो अब हमारे जंगल में ही फिर रही है। उसके सामने जो भी पक्षी आता है वह उसे तबाह कर देती है और उसको खा जाती है। हाँ टुनी, सुना तो मैंने भी यही है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पंखों में तो अब इतनी जान नहीं है कि हम उससे मुकाबला कर सके। क्यों ना हम जंगल के राजा शेर के पास चले और उनसे मदद मांगे। टुनी, राजा शेर हमारी बातों पर क्यों गौर करेगा? हम तो छोटे पंछी है ना, और वह चुड़ैल भी हम जैसे छोटे पंछियों को ही खा रही है। उन जैसे बड़े पशु पक्षियों को तो वो भी कुछ नहीं कहती है। अब तो हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, या फिर उस चुड़ैल के हाथों मरना मंजूर करना होगा। मिट्टू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं आज ही जंगल के राजा के दोस्त के पास जाती हूँ और उससे इस बारे में बात करती हूँ। वह हमारी मदद जरूर करेगा। टुनी चिड़िया वहाँ से बंदर के पास जाती है। बंदर भैया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। टुनी, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम मुझे ये बताओ। बंदर भैया, जंगल में एक चुड़ैल चिड़िया आई हुई है। वह हम जैसे छोटे पक्षियों को मारकर खा जाती है। तुम राजा शेर से कहना कि वह हमारी सुरक्षा का कुछ इंतजाम करे, नहीं तो हम सभी पक्षी मारे जाएंगे। टुनी, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम एक काम करो, तुम जंगल के राजा के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम राजा के पास कैसे जा सकते हैं? हम तो वैसे भी छोटे पक्षी है ना। हम भला कैसे राजा जी के सामने जा सकते हैं? अरे टुनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे राजा जी ऐसे नहीं है। उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो तो सभी पशु पक्षियों को एक नजर से देखते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे अपनी बात कहो। बंदर, तुम भी मेरे साथ चलो ना, मुझे अकेले को डर लग रहा है। अरे टुनी, तुम डरो मत, तुम जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। टुनी चिड़िया वहाँ से शेर राजा के पास चली जाती है। राजा जी, हमारी सुरक्षा करो। क्या हुआ तुम्हें छोटी चिड़िया? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हारे ऊपर किसी दूसरे जंगल के पक्षियों ने हमला कर दिया है? मैं अभी अपनी सेना को भेजकर उनको तबाह कर देता हूँ। नहीं राजा जी, हम पे किसी ने हमला नहीं किया है। हमारे जंगल में एक चुड़ैल चिड़िया आ गई है जो हम छोटे पक्षियों को मारकर खा रही है। मैं तो कोई ऐसी चुड़ैल चिड़िया नहीं देखी है जंगल में। मैं भी तो जंगल में ही रह रहा हूँ ना। राजा जी, वो बड़े पशु पक्षियों के सामने नहीं आती है। वह एक चुड़ैल चिड़िया है, वो सिर्फ चिड़ियों को ही मारकर खाती है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है उसे हमसे खतरा है। कोई नहीं, तुम जाकर अपने घोंसले में आराम करो, उसको अब मैं देखता हूँ। राजा जी, मुझे तो यकीन नहीं था कि तुम मेरी मदद करोगे, मगर मुझे बंदर ने बताया कि तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं लग रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? क्योंकि मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ ना। मैं जंगल का राजा हूँ, मेरी नजरों में सभी पशु पक्षी बराबर है। तुम यहाँ से जाओ, मैं उस चुड़ैल चिड़िया को देखता हूँ। टुनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है। मिट्टू भी उसी की राह देख रहा था। क्या हुआ टुनी, तुम्हारी उस बंदर ने कुछ मदद की है? हाँ मिट्टू, उसने मेरी मदद ही नहीं की, बल्कि मुझे सीधे जंगल के राजा से मिलवा दिया है। फिर राजा जी ने क्या कहा है? उन्होंने कुछ कहा है क्या? वो हमारी उस चुड़ैल चिड़िया से सुरक्षा करेंगे या नहीं? हाँ, वो कह रहे थे कि अब हम खुद देख लेंगे, वो उसको खुद ही सबक सिखा देंगे। ये तो ठीक हुआ, अब हमें कोई फिक्र नहीं है। बंदर भी राजा के पास जाते हैं। राजा जी, तुम्हारे पास वो टुनी चिड़िया आई थी क्या? हाँ, मेरे पास एक छोटी चिड़िया आई थी, जो वो मुझे बता रही थी वो बहुत खतरनाक है।
अगर जो वह चुड़ैल चिड़िया ऐसे ही पक्षियों को खाती रही तो हमारे जंगल में कोई भी छोटी चिड़िया नहीं बचेगी। राजा जी, हमें उस चुड़ैल चिड़िया को खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे जंगल के पक्षियों को मारकर खा जाएगी। हमें उस पर तुरंत हमला कर देना चाहिए। नहीं, हम उस पर ऐसे हमला नहीं कर सकते हैं। हम उसको पहले समझाएंगे। अगर जो वो नहीं मानी तो फिर हम उसको खत्म कर देंगे। मगर राजा जी, उसने हमारे जंगल के बहुत सारे पक्षियों को मार दिया है, फिर भी तुम केवल उसको समझाओगे ही, ऐसा क्यों? अगर जो उस चुड़ैल चिड़िया के साथ यहाँ पर पूरा गैंग हुआ तो जंगल में एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा, जिसमें पता नहीं कितने मासूमों की जान चली जाए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जंगल में खून खराबा हो। हम पहले उसे समझाएंगे ही। अगले दिन राजा शेर और बंदर उस चुड़ैल चिड़िया की खोज में निकल जाते हैं। कुछ देर में ही वो चुड़ैल चिड़िया उन्हें मिल जाती है। राजा जी, आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने गुफा में आराम करना चाहिए ना। तुम आराम करने दे रही हो? क्यों राजा जी, मैंने तुमसे क्या कह दिया है जो तुम मुझे ऐसे कह रहे हो? मैंने तुम्हें कैसे परेशान किया है? तुमने जंगल में क्यों कोहराम मचा रखा है? मेरे पास तुम्हारी शिकायत आई है। तुम हमारे जंगल में आकर हमारे पक्षियों को क्यों खा रही हो? तुम मेरा जंगल छोड़कर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। राजा जी, तुम उन छोटे छोटे पक्षियों की वजह से मुझे चेतावनी दोगे? मैं उनको खाना नहीं छोड़ सकती हूँ, और ना ही मैं तुम्हारा जंगल छोड़कर जा सकती हूँ। तुम पे जो होता है कर लो। चुड़ैल चिड़िया, ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है। अगर जो तुमने मेरे जंगल और मेरे जंगल वासियों को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं पहली बार किसी चुड़ैल चिड़िया का शिकार करूंगा। तुम इस बात को अच्छे से जान लेना। राजा और बंदर वापस आ जाते हैं। अगले दिन वह चुड़ैल चिड़िया फिर जंगल में आती है और एक चिड़िया को खा लेती है। टूनी और मिट्ठू को इस बात का पता लगता है। टूनी, तुम्हें पता है उस चुड़ैल चिड़िया ने आज फिर एक चिड़िया को खा लिया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हमारा पता नहीं क्या होगा। क्यों, तुम्हें पता है वो चुड़ैल चिड़िया कहाँ पर गई है? आज मैं ही उसको देखता हूँ। क्या तो आज मैं नहीं, या फिर वो नहीं। मिट्ठू, तुम कुछ पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है वो कितनी खतरनाक है। और जब हमें राजा ने कहा था कि वो हमारी मदद करेंगे, हमें उनको एक बार जाकर बताना चाहिए। तुम रहो अपने राजा के भरोसे पर, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। भला वो हम जैसे छोटे पक्षियों के लिए क्यों उस चुड़ैल चिड़िया से लड़ेंगे? कोलू, तुम मुझे ये बताओ, वो चुड़ैल चिड़िया किस दिशा में गई है? मिट्ठू, वो उत्तर की ओर गई है। आज क्या तो मैं नहीं, या फिर वह चुड़ैल चिड़िया नहीं। मिट्टू, तुम मेरी बात तो सुनो। वह कुछ नहीं सुनता, वह वहाँ से भाग जाता है। टूनी भी उठकर सीधे राजा के पास जाती है। राजा जी, तुम हमारी मदद नहीं करोगे ना, क्योंकि हम छोटे पक्षी हैं ना। तुम्हारी नजरों में हमारी जान की कोई कीमत नहीं है ना। मगर तुम्हें अब क्या हुआ है? राजा जी, उस चुड़ैल चिड़िया ने आज फिर एक चिड़िया को मारकर खा लिया है और वहाँ से भाग गई है। और उसके पीछे मेरा दोस्त मिट्ठू भी गया है। तुम मेरे दोस्त को बचा लो उस चुड़ैल चिड़िया से। क्या वह चुड़ैल चिड़िया इस जंगल से गई नहीं है? मैंने उसे कल ही कह दिया था कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं होगा। बंदर, तुम वहाँ पर जाओ जहाँ पर उस चुड़ैल चिड़िया ने चिड़िया को मारा है, और उनके घोंसले वालों को जो हो सकता है वह सहायता दो। और टूनी, तुम मुझे उस तरफ लेकर चलो जहाँ पर वह चुड़ैल चिड़िया गई है। बंदर वहाँ से उस तरफ जाता है और टूनी और राजा उस तरफ चल देते हैं जिस तरफ मिट्टू और चुड़ैल गए हुए थे। चुड़ैल, तुमने बहुत पक्षियों का खून पिया है, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। अगर जो तुम्हें मरने का इतना ही शौक था, तुम मुझे पहले मिलते, मैं आज तुम्हारे काम तमाम करती। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम कल मिलना। तुम्हारी कहीं पर हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। हड्डी पसली तो तुम्हारी भी नहीं मिलने की आज। अच्छा जी, मुझे भूख तो नहीं थी, मगर तुमने मेरी भूख भड़का दी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह उसकी तरफ बढ़ती है, तभी राजा शेर आकर उसको खा लेता है। और टूनी और मिट्टू शेर के साथ वापस आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपने जंगल और जंगल वासियों पर आज तक नहीं आने दूंगा। टूनी और मिट्टू सभी जंगल वासियों के साथ फिर अपना जीवन बिताने लगते हैं।